गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 49 एपिसोड। आई होप आपने पिछले एपिसोड ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो चलिए फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ ऐसा सुना था कि शिवानी की मम्मा आयशा और उसकी मम्मी का काफ़ी इंसल्ट कर देती है। तो नेक्स्ट डे शिवानी को स्नेहा आयशा के घर लेके जाती है, क्योंकि शिवानी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी इस बात को कि उसकी मम्मा ने उसके अपनी आयशा का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था और उसकी मम्मा का भी। तो जब शिवानी घर जाती है, आयशा की मम्मा और आयशा शिवानी से बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बिहेव करते हैं, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब आयशा और शिवानी अकेले में बात करते हैं तो आयशा का जो उसका नेचर है वो शिवानी के सामने आ जाता है। जैसे कि आयशा बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके अच्छेपन की वजह से शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि उसकी मम्मी ने आयशा और उसकी मम्मी के साथ क्या कर दिया है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आयशा को कसकर गले लगा कर रोती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब शिवानी फूट फूट कर रो रही थी आयशा के गले लग कर, तो आयशा उसके सर पर हाथ घुमाती हुई बोलती है, मत रो प्लीज़, प्लीज़ मत रो। देखो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी मम्मी ने बोला था ना, जो कुछ भी बोला था, तो मैंने तो उसे कब का भूल चुकी हूँ उस बात को। तुम क्यों याद कर कर के रो रही हो शिवानी, प्लीज़ मत रो। देखो मम्मी क्या सोचेगी मेरी, और स्नेहा भी। तो शिवानी आयशा के आँखों में देखती है और बोलती है, आई एम सो लकी यार, आई एम सो लकी। मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ आयशा। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तो आयशा कुछ बोलती नहीं है और फिर जब ऐसा बोलती है शिवानी तो बीच में रुक जाती है। तो आयशा बोलती है, क्या हुआ। तो शिवानी बोलती है, मैं ये सोच रही हूँ कि मम्मी को सिर्फ मेरा लास्ट आना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि हम दोनों का रिश्ता, तब मम्मी क्या करेगी। तो आयशा भी थोड़ा सी सीरियस हो जाती है। फिर सोचती है कि थोड़ा सा सोचकर बोलती है कि ठीक है, तब का तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ हुआ नहीं है ना। तुम तुम अब रो मत ना प्लीज़। देखो मुझे भी रोना आ रहा है, क्या तुम चाहती हो मैं भी रो। तो शिवानी बोलती है, नहीं नहीं माय लव, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम रो। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इन दोनों को हक करते हुए आयशा की मम्मा देख लेती है, क्योंकि आयशा की मम्मा किचन में जाते वक्त आयशा की मम्मा की नज़रें पड़ जाती है दोनों पर। तो उन दोनों को देखकर आयशा की मम्मा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और चुपचाप जाने के बाद फिर थोड़ी देर में स्नेहा शिवानी और आयशा को ढूंढती है कि शिवानी, आयशा, कहाँ हो तुम लोग। फिर ये लोग झट से अलग होते हैं और आगे पहुँचते हैं और ये लोग नॉर्मल होते हैं। तब स्नेहा इन दोनों के पास आती है, बोलती है, वैसे क्या चल रहा था दोनों का। तुम दोनों ये मत भूलो कि मम्मा भी यही है आयशा तुम्हारी। तो आयशा कुछ बोलती नहीं और शिवानी बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम जाकर बैठते हैं। तो ये लोग दोनों जाकर हॉल में बैठ जाते हैं और वहाँ से आयशा की मम्मा कुछ खाने के लिए लेकर आती है। तब शिवानी आयशा की मम्मा को देखकर उठने लगती। तो आयशा की मम्मा बोलती, बेटा बैठो बैठो, खड़ी क्यों हो रही हो, बैठो, चलो अब ये कर लो फिनिश फटाफट, मुझे कोई कुछ सुनना नहीं है। तो शिवानी बोलती, नहीं आंटी मैं खाऊंगी, वैसे मुझे भूख लगी है। तो आयशा की पापा बोलती, अच्छा चलो अच्छी बात है, तो खा लो बच्चा तुम सब।
ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये तीनों खाने लगते हैं। आयशा की मम्मा उन तीनों को अकेले छोड़ती है। शिवानी फिर भी थोड़ा सा रो रही थी, तो आयशा बोलती अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो स्नेहा बोलती क्या हुआ शिवानी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? अब मैंने तो तुम्हें तुम्हारे आयशा के पास लेकर भी आई हूँ, फिर क्यों रो रही हो? तो आयशा तो शिवानी आया स्नेहा को देखती है, बोलती कुछ नहीं यार। तो शिवानी बोलती तो है उसे भूख लगी, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही थी। तो आयशा स्नेहा को देखने लगती है और स्नेहा आयशा को इशारा करती है, तो आयशा समझ जाती है इशारा। फिर आयशा उसे एक बाइट खिलाने लग जाती है। शिवानी ऊपर देखती है और फिर स्नेहा को भी देखती है और आयशा को। फिर स्नेहा बोलती है तुम मुझसे शर्माओ मत, वैसे तुम्हारे रिश्ते की पूरी जेरोक्स कॉपी मेरे पास है, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, ये मत भूलो। चलो खा लो, इतने प्यार से खिला रही है ना बेचारी, खा लो। तो तो आयशा बोलती प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। तो शिवानी खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर आयशा की मम्मा वापस आती है, और आयशा की मम्मा आती है तो आयशा खिलाने का छोड़ देती है फटाक से, और शिवानी खाने लगती है। आयशा की मम्मा का तो ध्यान जाता है, वो मन ही मन हंस पड़ती है, लेकिन उन्हें ऐसा दिखाती कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो आयशा की मामा बोलती अरे वाह, तुमने तो खा लिया, चलो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम खाओगी नहीं, वरना मैं आयशा को बोलने वाली थी कि इसे खिलाओ। तो शिवानी खांसने लगती है और आयशा मम्मी को देखने लगती, बोलती मम्मा क्या बोल रहे हो? तो आयशा की मम्मा बोलती क्या हुआ, तुमने खिलाए तो, वैसे तुम्हारे फ्रेंड तो है ना, फ्रेंडशिप में तो ये सब चलता ही है। तो स्नेहा बोलती है हाँ आंटी, वैसे फ्रेंडशिप में आजकल सब कुछ चलता है। तो शिवानी बोलती स्नेहा क्या बोल रही हो? तो स्नेहा बोलती आई मीन रोना धोना, खाना खिलाना, ये सब कुछ मैंने बोला। तो ऐसे फिर इनकी थोड़ी से आयशा के मम्मा और स्नेहा हंसी मजाक करने लगते कि ताकि शिवानी का मूड अच्छा रहे। तो वैसे भी शिवानी के स्कूल को छोड़ने के लिए टाइम था ही। तो शिवानी बोलती कि स्नेहा अब हमें शायद से चलना चाहिए। तो स्नेहा बोलती अरे अब कहाँ, तुम्हारे स्कूल का टाइम तो बहुत छूटने का, हमारे स्कूल का टाइम तो अभी बाकी है ना यार, वैसे भी कहाँ जाएंगे, स्कूल तो जाना नहीं है, क्या तुम घर जाना चाहती हो? तो शिवानी कुछ बोलती नहीं, मायूस होती है। तो बोलती देखा, मुझे पता था। तो आयशा की मम्मा बोलती तो तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग आयशा के रूम में जाके बैठ जाओ, मेरा काम है, मैं थोड़ा सा निपट लेती हूँ, ठीक है। तो ये लोग फिर तीनों ऊपर जाते हैं, तो ये लोग तीनों बात करने लगते हैं। तो तो ये लोग थोड़ी देर बात करने के बाद, क्योंकि अब तो शिवानी और आयशा रिलेशन था ही, तो स्नेहा को थोड़ा सा लगता है कि इन दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो कुछ देर बात करने बाद वो बोलती कि शिवानी मैं 1 मिनट में देख के आऊँ आंटी क्या कर रहे, बेचारी आंटी अकेले काम कर रही है ना, मैं देख के आती हूँ। तो शिवानी बोलती अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो आयशा बोलती हाँ हाँ हम भी जाएंगे, चलो नीचे। तो स्नेहा बोलती अरे यार तुम लोग दोनों भी ना बच्चे के बच्चे ही रहोगे, मैं तुम दोनों को टाइम देना चाहती हूँ और तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो पूजी बनकर, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो, और वैसे भी तुम्हें ऐसे टाइम कहाँ मिलता है दोनों को स्पेंड करने के लिए, तो जब तक मैं हूँ तब तक तुम लोग मौज करो। आई मीन मैं जो टाइम दे रही हूँ तुम दोनों को वो ले लो, मैं तब तक आंटी को देख कर आती हूँ, वैसे भी मुझे आंटी के साथ बात करना अच्छा लगता है। तो फिर फिर स्नेहा वहाँ से नीचे आ जाती है, और फिर ये दोनों रहते हैं ऊपर, और फिर ये दोनों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद, यानी बहुत महीनों बाद इन दोनों को ये अकेले टाइम मिला था। तो शिवानी
बेड पर बैठी हुई रहती है। तो आयशा बोलती है, चुप्पी तोड़ते तो बोलती तो तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक आई है? तो शिवानी बोलती है, पढ़ाई का क्या है यार, हो तो हो जाएगी। तो आयशा बोलती क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता एग्ज़ाम से? तो बोलती नहीं, मैंने कभी इतनी सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं। आयशा बोलती फिर भी तुम फर्स्ट आती हो हमेशा, वेरी गुड यार। मैं तो कितनी पढ़ाई कर लूँ, आखिर में जब जब एग्ज़ाम पेपर मेरे हाथ में आता है तो पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ यार, मेरे साथ ऐसी बात होती है। तो शिवानी हंस पड़ती, तो आयशा को अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है। तो फिर शिवानी हंसते हंसते चुप हो जाती। तो आयशा बोलती क्या हुआ, हंसो ना, तुम अच्छी लगती हो हंसते हुए, और तुम यूँ रोया मत करो यार बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शिवानी बोलती तो क्या करूँ यार, ये मेरी मम्मा। तो आयशा बोलती छोड़ो, जाने दो यार। फिर आयशा बोलती 1 मिनट में मैं कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। तो आयशा अपने कपबोर्ड में जाती है और आयशा एक एल्बम लेके आती है। तो शिवानी ऐसे उसको हैरानी से देखती, बोलती ये क्या है? तो बोलती कुछ नहीं, ये मेरे बचपन से लेकर अब तक के सारे फ़ोटोज़ इसमें हैं, देख लो। तो शिवानी बहुत खुशी से, मतलब बहुत एक्साइट होकर एल्बम खोलती है। तो फिर बड़ी एक्साइटमेंट से वो फ़ोटो को एक एक करके देख रही थी, हंस रही थी और बार बार पूछ रही थी ये कब की है। तो आयशा उसे बता रही थी कि हाँ, जब हम लोग यहाँ गए थे तब की फ़ोटो है, जब हम यहाँ थे तब की फ़ोटो है, ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो है, ये मेरे नेम सेरेमनी की फ़ोटो है। ऐसे उसको पल पल की बातें बताती है। लेकिन एक फ़ोटो जब उसके हाथ लग जाती है, शिवानी का तो ध्यान नहीं था, वो सारे फ़ोटो बड़े चहक कर देख रही थी, उसमें ही बिजी थी। लेकिन आयशा का ध्यान जाता है तो आयशा उस पर हाथ रखती है और फ़ोटो निकाल के फटाक से इतनी क्विकली ये करती, तो शिवानी को अजीब लगता है और बोलती कि तुमने ये क्या निकाला फटाक से? आयशा बोलती कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो ना, एल्बम देखो, आगे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो है। तो शिवानी बोलती ना, कुछ तो छुपा रही हो तुम, बताओ मुझे। ऐसे करके वो शिवानी की तरफ से हट जाती है आयशा, और शिवानी एल्बम साइड में रखती है और आयशा के पीछे जाने लगती है। एल्बम में आयशा की एक ऐसी फ़ोटो है जिसमें उसने कपड़े नहीं पहने थे। आयशा मैच 1.5 साल की थी तभी की फ़ोटो थी। तो आयशा बोलती हाँ यार, लेकिन 1 मिनट ना। तो शिवानी बोलती क्या छुपा रही हो, बताओ, मुझे भी देखना है। बोलती आयशा बोलती नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे देखने लायक नहीं है। तो शिवानी बोलती नहीं, मुझे भी देखना है, दिखाओ क्या छुपा रही हो। तो आयशा बोलती नहीं कहा ना मैंने, तुम चुपचाप ये सारी फ़ोटो देख लो। तो शिवानी बोलती क्यों नहीं, मुझे देखनी है, मतलब देखनी है। तो शिवानी क्या करती है, एल्बम साइड में रखती है और आयशा के पीछे दौड़ने लगती है। तो आयशा बोलती अरे अरे अरे, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? नहीं, तुम एल्बम देख लो ना यार, शिट यार, क्या मुसीबत है तुम। तो शिवानी बोलती नहीं नहीं, क्या छुपा रही हो, दिखाओ, मुझे देखना है देखना है देखना है। तो ऐसे उसके पीछे पड़ के फिर वो आयशा का हाथ पकड़ ही लेती पीछे से। और फिर आयशा का हाथ जब पकड़ती तो आयशा बोलती आउच, छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। तो शिवानी बोलती ना, क्या है, मुझे देखना है। तो आयशा बोलती है कुछ नहीं यार, वो मेरे बिना कपड़े वाली फ़ोटो है। तो शिवानी बहुत ही प्यारी स्माइल करती है। तो शिवानी बोलती क्यों, मैंने देखे तो क्या हुआ, मैं ही देखूंगी ना। तो आयशा बोलती कुछ भी, मुझे शर्म आ रही है। तो शिवानी बोलती अच्छा बाबा, नहीं देखूंगी बस। तो फिर आयशा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, तो शिवानी उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचती है और अपनी तरफ खींचती है तो जो आधा दरवाज़ा होता है वो उसको ढकेल देती है। और फिर आयशा को उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ पुश कर लेती है बहुत ज़ोर से। और अब उनकी थोड़ी सी बॉडी टच हो रही थी। तो आयशा बोलती क्या कर रही हो,
कोई आ जाएगा। तो शिवानी बोलती आने दो, जिसको आना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो आयशा बोलती है मम्मी आ जाएगी। तो शिवानी बोलती आने दो। तो बोलती स्नेहा आ जाएगी। तो ऐसे बोलते बोलते शिवानी उसको और करीब करती है। तो शिवानी बोलती आने दो। वैसे स्नेहा को सारी बात पता है ना। तो आयशा बोलती है किस बारे में। तो बोलती है तुम्हें नहीं पता। तो आयशा बोलती नहीं पता। तो शिवानी बोलती है ठीक है बता देती हूँ। तो शिवानी उसके पास जाती है और आयशा के लिप्स पर हल्की से टच करती है। तो आयशा को एक झंझनाहट से होती है, क्योंकि शिवानी और आयशा ने फर्स्ट टाइम आई थिंक ये सेकेंड टाइम था, हल्का सा टच किया था। तो शिवानी तो आयशा के बॉडी में पूरा करंट सा लगता है और शिवानी को भी पूरा करंट लगता है, और ये दोनों हल्की से एक दूसरे के लिप्स को टच करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे हो रहा था कि मतलब गला सूख रहा था दोनों का। और मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं, बहुत पागल तो हो रहे थे। लेकिन मम्मी थी घर पर और स्नेहा भी। तो शिवानी आयशा के लिप्स में हल्की सी किस करती है और उसको पीछे करती है। तो आयशा की आंखें बंद थी और आयशा अपनी आंखें खोलती है और शिवानी को देखती है और स्माइल करती है। तो शिवानी भी देखती है उसे और बहुत प्यारी मुस्कान से। तो आयशा अपनी फ़ोटो चुपचाप शिवानी को देने लगती है, अपनी गर्दन झुकाए। तो शिवानी ये महसूस करती कि आयशा अपनी विदाउट क्लोथ्स वाली फ़ोटो दे रही है बचपन की। तो शिवानी बोलती है रख लो। तो आयशा ऊपर देखती है हैरानी से, क्योंकि अब तक तो शिवानी उसके पीछे पड़ी थी वो फ़ोटो के लिए, लेकिन अब बोल रही है नहीं देखनी। तो आयशा के हैरानी को भांपते हुए शिवानी बोलती है अभी टाइम नहीं है, तो जब टाइम आएगा तब देख लूँगी। जब शिवानी ऐसा बोलती तो आयशा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे करती है। तो उतने में होता ये है कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने की आवाज़ आती है, और ज़्यादा बड़बड़ाने की आवाज़ आती है तो ये दोनों डर जाते कि इतनी किसकी बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है। तो आयशा को तो पता चल जाता है, आयशा ज़ोर से नीचे भाग जाती है और उसके पीछे शिवानी भी। शिवानी बोलती है आयशा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। तो नीचे आकर देखते तो आयशा के पापा आ गए होते और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया होता है आयशा के पापा ने। और जब आयशा के पापा को शिवानी और स्नेहा देखते तो आयशा को बहुत ज़्यादा बेकार सा लगता है, यानी अपनी पापा की ये हरकत बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और उसके तो दोनों फ्रेंड भी आए थे घर पे, तो उसे बहुत ज़्यादा आप ही समझ सकते हो दोस्तों कि वो क्या फील करती होगी कि उसके पापा ड्रिंक करके उसकी माँ को गाली गलौज कर रहे हैं और मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो स्नेहा शिवानी को देखने लगती है और शिवानी स्नेहा को देखने लगती है। और फिर अंकल है वो मतलब अंकल जो आयशा के पापा है वो दोनों को देखते नहीं है। उन्हें लगता है कि आयशा की मम्मा ही है। आयशा को भी नहीं देखते क्योंकि आयशा भी शिवानी के साइड में खड़ी थी। तो आयशा की मम्मा के ऊपर मतलब ऐसे हाथ उठाने लगने लगते और गाली देते। तो आयशा बीच में जाती है और हाथ पकड़ती बोलती है खबरदार अपने मेरी माँ के ऊपर फिर से हाथ उठाया तो। इतने दिन गायब होने के बाद ड्रिंक करके फिर से जाते हो हम दोनों को तकलीफ़ देने। कब पीछा छोड़ेंगे आप पापा हमारा, हमें प्लीज़ बख्श दीजिए। तो आयशा के पापा आयशा को
थोड़ा सा धक्का देते और फिर शिवानी ऐसे जाने लगती तो स्नेहा उसका हाथ पकड़ती और शिवानी को नाम में इशारा करती कि आगे मत जाओ। तो ये दोनों साइड में खड़े रह जाते हैं। तो आयशा को धक्का देते तो आयशा शिवानी को देखने लगती है, लेकिन वो करे भी क्या बेबसी में। तो आयशा फिर से उठकर खड़ी होती है और मम्मी को बोलती है, मम्मा आप अंदर जाइए, इस इंसान के आप मुंह मत लगिए, ये इंसान हमेशा हर दिन इतनी नज़रों से गिर रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो आयशा के पापा फिर से आयशा को बहुत बेकार बातें बोलने लगती, तू भी तेरी मम्मी जैसी है, बस नचनिया होने वाली है, तू भी तेरी मम्मी जैसी, इतने गंदे लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। तो शिवानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब शिवानी क्या भी कहे, क्योंकि शिवानी का कोई राइट नहीं था उन लोग के बीच में बोलने का। तो आगे तो अंकल कुछ और बोलने से पहले शिवानी बोलती कि आयशा आंटी हम लोग चलते हैं। तो ये लोग दोनों जाने लगते। तो अंकल ये दोनों को देखने लगते एकदम नशेड़ी आँखों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे। तो शिवानी और स्नेहा वहाँ से जाते हैं और फिर ये लोग बाहर जाते। तो स्नेहा बोलती चलो बैठो गाड़ी पर। तो शिवानी बोलती नहीं, हम लोग यही खड़े होंगे, ठीक है। तो स्नेहा बोलते अरे शिवा, लेकिन हम लोग किसी के मैटर में नहीं पड़ सकते। तो शिवानी बोलती है ये तुम्हारे लिए हुआ किसी का मैटर, ये मेरे आयशा का मैटर है, ठीक है। हम लोग यही खड़े होंगे, अगर तुझे जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगी। तो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, हम दोनों रुकते हैं, ठीक है। तो ये लोग बाहर ही खड़े रहते, थोड़े से दूर इन लोग को आवाज़ तो आ रही थी लड़ाई की। तो शिवानी तो आयशा के पापा दरवाज़ा बंद कर देते ज़ोर से और तीनों झगड़ा करने लगते बहुत ज़ोर से। तो शिवानी जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती तो स्नेहा बोलती मैंने कहा तुम नहीं जाओगी शिवानी, ठीक है, तुम्हारे जाने से मैटर बड़ा हो सकता है और शायद से आयशा को भी ठीक न लगे ये बात। तो शिवानी फिर भी नहीं जाती है। फिर ये लोग मतलब आयशा के पापा आयशा की मम्मा को और आयशा को गाली गलौज करते रहते कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा मज़े में रहते हो जब मैं नहीं रहता हूँ, और कितनों को लेकर आती हो, मुझे सब पता है। मेरे जाने के बाद तुम लोग हर दिन एक आदमी बदलते रहते हो, ऐसी गंदी बातें बोलते रहते नशे में। और ये सब शिवानी सुन रही थी। शिवानी को इतने घटिया लगते हैं अंकल। शिवानी स्नेहा को देखने लगती तो स्नेहा बोलती है तुझे ये सब सुनने के लिए यहाँ रुकना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से चलो, वरना मुझे तो लगता है कि तुम अंदर भागकर अंकल को पता नहीं क्या कह दोगी।